दोस्तों आज बात करने वाले हैं इंटरनेट शटडाउन के बारे में, इंटरनेट बैन के बारे में कि इंटरनेट शटडाउन क्या होता है, इंटरनेट बैन क्या होता है, किन स्थिति में सरकार इंटरनेट को बंद कर देती है, किन इलाकों में इंटरनेट को बंद किया जा सकता है या कब कौन कैसे कर सकता है। पूरा प्रोसेस इंटरनेट शटडाउन का आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा, तो इस वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र LLB। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी को एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने से पहले जो है गवर्नमेंट ने वहाँ की सभी इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था। इसके बाद जब नागरिकता संशोधन कानून आया था और NRC के बारे में बात चली थी, प्रदर्शन हुए थे, तो यानी कि जो दंगे भड़के थे उस समय पे, तब भी कुछ इलाकों में जैसे कि पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली से रिलेटेड कुछ इलाकों में या कुछ जगहों पर पूरी तरीके से इंटरनेट को बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो बात करते हैं कि ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, क्या इंटरनेट को बैन करना चाहिए। देखिए हम बात कर लेते हैं कि जो इंटरनेट को बैन किया जाता है कुछ इलाकों में किया जाता है या कहीं ऐसा लगता है तो पूरे एरिया में, पूरे शहर में बंद कर दिया जाता है, पूरी स्टेट में बंद कर दिया जाता है। तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब यही होता है जो सूचना का प्रसार है उसको रोका जा सके, यानी कि फर्जी खबरों को रोका जा सके और जो अशांति वाले इलाके हैं उन पे कंट्रोल किया जा सके। सूचना ज़्यादा फैलेंगी नहीं, लोग भड़केंगे नहीं, तो उसी कंडीशन में उनको रोका जा सकता है, यानी कि सूचना को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। तो ये इंटरनेट बैन क्या होता है, कैसे होता है, कब किया जा सकता है, कौन कर सकता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि इंटरनेट शटडाउन जो है वो क्या पूरी तरह किया जा सकता है या क्या होता है। देखिए जो इंटरनेट बैन होता है, इंटरनेट शटडाउन होता है, वो बेसिकली 3 पार्ट्स में होता है, यानी कि 3 तरीके से होता है। पहला तरीका उसमें ये होता है कि आंशिक तौर पे किया जाता है, यानी कि कुछ पार्ट वाइज किया जाता है। कुछ जो इंटरनेट की वेबसाइट होती हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है कि वो वेबसाइट नहीं चल पाएंगी, उसके अलावा आप बाकी इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक होता है फुल्ली जो है बैन कर दिया जाता है, फुल्ली इंटरनेट को बैन कर दिया जाता है किसी पर्टिकुलर इलाके में या किसी स्टेट में या किसी सिटी में, वो पूरी तरीके से बैन होता है, फुल बैन होता है। तो तीसरी तरीके से जो बैन होता है वो इस तरीके से होता है कि 4G या 5G या 3G इस तरह की जो स्पीड होती है उसको बैन कर दिया जाता है, और जो 2G की जो स्पीड होती है वो हमेशा चलती रहती है, उस स्पीड पे इंटरनेट को चलाया जा सकता है, जैसा हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में किया गया था। इसके बाद बात करते हैं कि जो 2G की जो स्पीड होती है उसको 3G और 4G को क्यों बंद कर दिया जाता है। वो इसलिए बंद किया जाता है, माना जाता है कि जो 3G और 4G की जो स्पीड होती है, सर्विस होती है, वो फास्ट होती है, सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत जल्दी से किया जा सकता है। इसके बाद 2G की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, कम होती है, उसमें भी जो भ्रामक भड़काऊ भाषण इस तरह की पोस्ट होती हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि दंगे को फैलने से रोका जा सकता है। तो आपको पता चल गया होगा इस पॉइंट में कि किस तरीके से ये 3 पार्ट में इंटरनेट को बैन किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो ये इंटरनेट बंद करने का, शटडाउन करने का, बैन करने का जो प्रावधान है वो कैसे चला, पहली बार इंटरनेट कहाँ पर बंद किया गया और फिर ये कैसे राजनीतिक हथियार बन गया। अब इस पॉइंट को हम कवर करेंगे। देखिए क्या हुआ, मिस्र की सरकार के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ, प्रदर्शन हुआ। वो इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ यानी प्रोटेस्ट हुआ कि वो इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ बन गई। तो उस चीज को रोकने के लिए, उस सूचना को रोकने के लिए वहां का 1 हफ्ते तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया। ये बात है 2011 की। 2011 में मिस्र में पहली बार इंटरनेट को बंद किया गया, वो भी 1 हफ्ते के लिए। इसके बाद से जो है इंटरनेट बंद करने की प्रक्रिया हर देश में स्टार्ट हो गई। इसको एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, यूज किया जाने लगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि इंटरनेट ट्रैकर रिपोर्ट क्या कहती है इसके बारे में। देखिए जो इंटरनेट
ट्रैकर रिपोर्ट है वो 2016 में बताती है कि 75 बार, 2017 में 106 बार और 2018 में 196 बार अलग अलग देशों में इंटरनेट को बैन किया गया, इंटरनेट शटडाउन को लगाया गया। तो ये इंटरनेट ट्रैकर रिपोर्ट की एक जानकारी है जो मैंने भी कहीं से गूगल से या इंटरनेट के माध्यम से ली है, और आप चेक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो इंटरनेट बैन, इंटरनेट शटडाउन की स्थिति 2019 में क्या बनी रही। 2019 की बात करें, जो इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार उसमें बताया गया है कि 2019 के पहले 6 महीनों में, यानी कि पहले 6 महीनों में 23 देशों में 114 बार इंटरनेट को बैन किया गया, इंटरनेट शटडाउन को लगाया गया। दोस्तों अब बात करते हैं कि इंटरनेट बैन या बंद करने के मामले में भारत कितना आगे रहा या कितना पीछे रहा। देखिए 2019 की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार स्थिति जो आई है वो भारत और पाकिस्तान में आई है, जहां पर इंटरनेट को बंद किया गया। यानी कि 2019 में भारत पहले नंबर पर रहा जिसमें इंटरनेट को सबसे ज़्यादा बार बंद किया गया। दूसरे नंबर पर बात करें तो अफ्रीका के देशों की बात करते हैं। अफ्रीकन कंट्री जो है सेकेंड नंबर पर आती हैं। इसमें अगर एक पॉइंट ये कवर करें कि भारत में 2019 में कितनी बार इंटरनेट को बैन किया गया, बंद किया गया, तो वो 106 का आंकड़ा निकल के आता है। यानी कि 106, यानी कि 106 बार इंटरनेट को भारत में बंद किया गया। और 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार 2019 में पहले नंबर पर भारत रहा। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन कर सकता है इंटरनेट को बैन, बंद, कौन आदेश दे सकता है। देखिए अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दो के पास पूरा अधिकार होता है कि वो किसी भी टेलीकॉम कंपनी को, सर्विस प्रोवाइडर को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, इंटरनेट लाइसेंस होल्डर को ये आदेश दे देती है कि किस एरिया में कितने इंटरनेट को बंद करना है, कितने समय के लिए करना है, और या फिर पार्ट वाइज करना है कि कुछ साइटें चलती रहें और कुछ बैन हो जाएं, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि कुछ एरिया में इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, पूरी स्टेट में ना करके। तो दोस्तों ये जो अधिकार होता है ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार को होता है। दोस्तों जो इंटरनेट लाइसेंस होल्डर होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट में बंधी होती हैं, जिसके कारण जो कंपनी को है वो सारी शर्तों को मानना पड़ता है। वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, वो जब चाहे इंटरनेट को बंद करा सकती है। इसके बाद ये भी अधिकार होता है गवर्नमेंट के पास कि वो किसी भी यूजर का डाटा ले सकती है। तो इसमें अदालत से पहले परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। इसमें जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही अपना फैसला ले लेती है और इंटरनेट को बैन कर दिया जाता है। दोस्तों अगर बात करें 2017 से पहले की, तो इसमें क्या होता था कि स्टेट के डीएम ही आदेश दे देते थे कि इंटरनेट की सर्विसों को कहां और कितनी देर के लिए बंद करना है। दोस्तों 2017 में गवर्नमेंट ने एक रूल्स बनाया, एक टेलीग्राफी एक्ट 1885 का कुछ रूल्स बनाया, जिसमें पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी को लिया गया, जिसके तहत कोई भी डीएम अब आदेश नहीं दे सकता है इंटरनेट को बंद करने का। उसमें जो है जो अधिकार होते हैं वो या तो केंद्र सरकार के पास होते हैं या फिर राज्य सरकार के पास होते हैं, या केंद्र सरकार के सचिव अध्यक्ष के पास होते हैं, या फिर जो है उनसे अधिकृत अथॉरिटी, यानी कि जिनको अथॉरिटी दी जाती है इमरजेंसी में कि आप ये डिसीजन ले सकते हो, तो उनके द्वारा ये डिसीजन लिए जाते हैं इमरजेंसी में, और जब इंटरनेट को बंद किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी, पूरा पता चल गया होगा कि इंटरनेट कैसे बंद होता है, इंटरनेट बैन कैसे होता है और शटडाउन क्या होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत में इंटरनेट जो बैन करने की प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है, कितने चरणों में होती है। देखिए ये 3 चरणों में इस प्रक्रिया को किया जाता है। पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा ये फैसला लिया जाता है कि किस स्टेट में कितनी देर के लिए बैन करना है, या उनके गृह सचिव के द्वारा ये ऑर्डर को पास किया जाता है। इसके बाद ये ऑर्डर जो है रिलेटेड एरिया के एसपी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी के पास जाता है, और वो इस ऑर्डर को आगे फॉरवर्ड करता है।
दोस्तों अगर आगे बात करें तो ऐसे ही जो ऑथोराइज पर्सन होते हैं उनके द्वारा जो है इस मैसेज को, इस ऑर्डर को सर्विस प्रोवाइडर के पास भेज दिया जाता है। और इसके बाद बात करते हैं कि जो ये ऑर्डर होता है इसको जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के रिव्यू पैनल के पास भेज दिया जाता है, यानी कि 1 वर्किंग डेज होता है जब ये ऑर्डर को भेजना होता है रिव्यू पैनल के पास। रिव्यू पैनल क्या करता है, इस ऑर्डर को 5 वर्किंग डेज में रिव्यू करता है और इसकी एक रिपोर्ट को तैयार कर देता है। तो अब बात करें कि जो रिव्यू पैनल होता है उसमें कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। जो अगर केंद्र सरकार के रिव्यू पैनल की बात करें तो उसमें एक कैबिनेट सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी और टेलीकम्युनिकेशन सेक्रेटरी होते हैं। ये 3 लोग होते हैं जो इस जो रिपोर्ट को जो है इस ऑर्डर को रिव्यू करते हैं। बात करते हैं कि अगर ये ऑर्डर राज्य सरकार के रिव्यू पैनल के पास भेजा जाता है तो उसमें कौन कौन व्यक्ति होते हैं। उसमें एक चीफ सेक्रेटरी, एक लॉ सेक्रेटरी और एक अन्य सेक्रेटरी होता है जो इस ऑर्डर को रिव्यू करते हैं और आगे की रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इमरजेंसी केसों में क्या होता है, कौन इस ऑर्डर को पास करता है, कैसे इंटरनेट को बैन किया जाता है। देखिए जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के गृह सचिव होते हैं उनके द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति होते हैं यानी कि ऑथोराइज पर्सन होते हैं, इन्हें हम जॉइंट सेक्रेटरी के नाम से बोलते हैं, वो इस ऑर्डर को पास कर सकते हैं। इस तरह के जो डिसीजन है वो ले सकते हैं और इंटरनेट को बंद करा सकते हैं। लेकिन उनको 24 घंटे के अंदर अंदर इस ऑर्डर को कैसे पास किया गया, किन इलाकों में कितनी देर के लिए इंटरनेट को बंद किया गया, ये सारी रिपोर्ट को जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के गृह सचिव के पास भेजना होता है और उनकी मंजूरी लेना होता है। तो इमरजेंसी केसों में इस तरीके से इंटरनेट को बंद किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।